हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग अध्ययन करेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए देखते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट यह है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, प्रवेश करता है, तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है, कार्य करता है। उस पर एक फोर्स कार्य करता है जिसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब देखिए, हम फिगर में आपके लिए दर्शाए हैं। मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ये चार्ज पार्टिकल क्यू है, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, और ये एक्स एक्सिस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाए हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर वी वेलोसिटी से चार्ज प्लस क्यू मोशन कर रहा है। और इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम लेना चाहें तो ये हो जाएगा वी साइन थीटा। और इसका मैग्नेटिक फोर्स जो है ऊपर की ओर कार्य करता है। मैग्नेटिक फोर्स जो कार्य करता है, यहां लिखा है, when a charged particle moves in any magnetic field, then a force acts on it, which is called magnetic force. तो इसका मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा QVB sin थीटा इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में अगर इसी फार्मूले को लिखा जाए तो यह होता है एफ बी इक्वल टू क्यू इन ब्रैकेट वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ध्यान दें, मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स कार्य करता है उसका फार्मूला ये है। और इसका मतलब यह होता है कि एफ बी वेक्टर एफ बी परपेंडिकुलर वेक्टर वी एंड वेक्टर एफ बी परपेंडिकुलर वेक्टर बी। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। इसका यह मतलब है। ध्यान दीजिए। अब हम इस फार्मूले को थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, कुछ डायरेक्शन वगैरह क्लियर करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो यहां देखिए, मान लेते हैं इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड। हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है, प्लस क्यू ही मान लेते हैं, वो वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में कार्य करेगा ये आपको यहां पे बताना है। तो आइए देखते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन यहां दर्शाया गया है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड दर्शाया गया है, इनवर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दें, ये देखिए यहां पे ये रेड पेन इस साइड में जा रहा है, रेड पेन की डायरेक्शन ये है, और ब्लू वाला पेन ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। तो वी क्रॉस बी, देखिए राइट हैंड थंब रूल, वी क्रॉस बी। आप वी क्रॉस बी करते हैं तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो यहां पे इस फिगर में जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा ये होगा एफ बी। यस, तो यहां से इस प्रकार से मैग्नेटिक फोर्स का अध्ययन किया जाता है। अगर यही पॉजिटिव चार्ज, एक चीज और इसी वक्त ध्यान देते चले, अगर ये होता पॉजिटिव चार्ज है, ये इस समय पॉजिटिव चार्ज है, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। अगर इसी पॉजिटिव चार्ज के स्थान पर हम लोग निगेटिव चार्ज ले लेते तो इसी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाता है। केवल इतना आप ध्यान देना है, आपको डायरेक्शन इसी से निकालना है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तब तो ये थंब ही क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, जैसा कि इसमें है। अगर ये निगेटिव चार्ज है और बाकी सब कुछ सेम है तो आप इसी का डायरेक्शन जो ऊपर की ओर आ रहा है तुरंत आप नीचे की ओर दर्शा देंगे। ध्यान दें।
अगर ऊपर z एक्सिस आप माने हैं तो नीचे माइनस z एक्सिस मतलब माइनस के कैप आप लगा देंगे। इस टाइप से हम लोग डायरेक्शन ज्ञात करेंगे। हाँ, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवार्ड होता तब क्या होता? इस टाइप का केस, कोई भी फिगर है आप अपने नियम से रहिए। यस, तो चलिए मान लेते हैं यहां कोई चार्ज है, v वेलोसिटी से जा रहा है, प्लस q चार्ज मान लेते हैं। अब की बार देखिए, तो ये हमारा वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फोर्स ये यहां पे जो डॉट वाला दर्शा रहा है मैग्नेटिक फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है। तो अब की बार यहां ये वेलोसिटी है, ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी से हमें चलना है क्या? वेलोसिटी से हमें चलना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। यस, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा थंब जो है नीचे की ओर, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, तो ये अंगूठा नीचे की ओर वर्क करता है। ऐसी दशा में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स वर्ड ये डाउनवर्ड होगा। यहां से इस टाइप से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ज्ञात करेंगे। तो इसमें कोई चीज खास बात है तो वो डायरेक्शन है, जिसमें लड़के ज्यादा गलती करते हैं। एक चीज और देखिए, इसी मैग्नेटिक फील्ड में हम यहां भी एक चीज और, अगर यहां चार्ज नेगेटिव है तो जो आपका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आ रहा है उसका आप डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। यस, हाँ, यहां देखिए मान लेते हैं कि यहां इस टाइप से वेलोसिटी को दर्शाया गया है, मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से दिया हुआ है, कुछ इस टाइप से किया है। तो आप पहला काम ये करिएगा कि टेल से टेल मिलाइएगा। टेल से टेल मिलाने के बाद V क्रॉस B करिएगा। जिस डायरेक्शन में आपका थंब कार्य करता है वही मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। और केवल आपको ध्यान देना है, जो थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा नेगेटिव चार्ज के लिए ठीक उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन उसका ले लिया जाएगा नेगेटिव चार्ज के लिए। तो इतनी बात हमें यहां के लिए बताना था। तो वेक्टर फॉर्म में है, ये चीज आपको जानना चाहिए। अगर ये बात आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो यहां देख लीजिए, अगर आप नेगेटिव चार्ज ले लेंगे तो ये देख लीजिए आप, यहां अगर ये चार्ज नेगेटिव हो गया तो इस फार्मूले में यहां नेगेटिव आ जाएगा। जैसे अगर ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर माइनस ए कोई कहे तो आपका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। देखिए आप, हाँ, तो ठीक वही केस है। अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे, इसी फार्मूले नेगेटिव चार्ज लेंगे, देखिए माइनस आ जाएगा। माइनस मतलब जो भी डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन अब क्या करना पड़ेगा? अपोजिट करना पड़ेगा। इसका ये मतलब भी होता है। हाँ, तो डायरेक्शन क्लियर हो गया। स्पेशल केसेस के लिए आगे हम पॉइंट देखते हैं, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब इसका हम स्पेशल केसेज का अध्ययन करेंगे। उससे पहले यहां देख लिया जाए, जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स आया है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है तो उस पर एक फोर्स कार्य करता है जिसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो यहां देखिए, तो एफ बी बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर एफ बी बराबर क्यू इन ब्रैकेट वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। यहां से थोड़ा ये देखना है हमको, ये देखिए हमारे फिगर में जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर मोशन कर रहा है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वी साइन थीटा। तो यहां थीटा एंगल पर वेलोसिटी मोशन कर रहा है तो हम फिर भी वेग का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। अगर चार्ज आपका किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है हमेशा हमें उसका वर्टिकल कंपोनेंट ही लेना होगा। यस, तो इतनी बात बतानी थी। तो अब स्पेशल केसेज में यहां पे देखा जाए, इफ द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट देन वेक्टर v इक्वल टू 0, सो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू 0 वेक्टर। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, आप यही देख लीजिए q इक्वल टू 0 रेस्ट पे है, सॉरी वेक्टर v स्थान पे 0 रख देंगे तो पूरा सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा अगर चार्ज क्या है? रेस्ट पे है। और चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फोर्स तो प्रोड्यूस नहीं होता। आप जानते हैं रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट पे है
तो ओनली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यस। पॉइंट 2 पे गौर किया जाए। पॉइंट 2 कह रहा है ए मूविंग चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड इफ इट्स मोशन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड। यहां पे ध्यान दिया जाए, अगर ये कह रहे हैं अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, मोशन कर रहा हो, या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो, ऐसी दशा में वो कोई मैग्नेटिक फोर्स फील नहीं करता, कोई उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स कार्य नहीं करता। तो बहुत कीमती लाइन है, इस पर ध्यान दिया जाए। इफ मूविंग चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड इफ इट्स मोशन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो ऐसी दशा में चार्ज पार्टिकल किसी फोर्स का अनुभव नहीं करेगा। तो अगर कोई आपसे कह देता है, अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करे आपसे कि एक चार्ज पार्टिकल है पूर्व दिशा में वो मोशन कर रहा है और उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करता, कोई मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करता है। एक चार्ज पार्टिकल ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करता है। ऐसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो आपको तो केवल दो ही रास्ता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में हो, या तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसके क्या हो, अपोजिट हो। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा यहां से ईस्ट और वेस्ट होगा। ध्यान दें, यदि कोई चार्ज पार्टिकल, क्वेश्चन हो सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का नाम मत लीजिए अभी आप, यदि कोई चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं क्वेश्चन में कह रहा है ईस्ट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, ऐसी दशा में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या तो ईस्ट डायरेक्शन में होगा या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल में, एंटी पैरेलल मतलब आ जाएगा 180 अंश कोण पे ईस्ट वेस्ट, या तो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो इस टाइप से कई ऑप्शन बना के वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपसे पूछ सकता है। तो ये दो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर चल रहा मैग्नेटिक, कोई चार्ज पार्टिकल इधर चल रहा है तो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहा हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, क्योंकि दोनों दशाओं में जो फोर्स फील करेगा वो जीरो फील करेगा, कोई फोर्स उस समय फील नहीं करेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन या एंटी पैरेलल में चलता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है फील्ड के, तो ऐसी दशा में मतलब यहां थीटा बराबर 0 डिग्री कहा जाए या क्या कहा जाए 180 डिग्री, दोनों दशाओं में कोई फोर्स कार्य नहीं करता है। ये चीज यहां जानना है। और इस दशा में चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा, ये भी आपको जानना चाहिए। अब हम लोग आते हैं पॉइंट 3 पर, इस पर चर्चा हो गया जम के। पॉइंट 3 पर लौटते हैं। इफ द पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड मतलब जैसे ये वर्टिकली डाउनवर्ड है और इसके परपेंडिकुलर v वेग से कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है, इस टाइप से परपेंडिकुलर है। इफ द पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड, इन दिस सिचुएशन all the three vectors FB, FV and FB are mutually perpendicular to each other। देखिए FB तो हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ये चीज ध्यान दे रहा है। FB जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है यहाँ पे, ये ऑलवेज जो है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसमें तो आशंका ही नहीं है। अब ये कह रहे हैं हाँ, अगर ये आपका वेलोसिटी, अगर चार्ज जो है वी किसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्रवेश करता है, तो इन दिस कंडीशन ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तब इस टाइप का केस आपका हो जाएगा।
सब सबके क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेंगे। और इस दशा में अगर सब सबके परपेंडिकुलर है, इस दशा में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा एफ बी, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा क्यू वी बी होगा, ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है तो ऐसी दशा में मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम वर्क करेगा। फोर्स तो हमेशा सबसे परपेंडिकुलर होता है, और ये अगर वेलोसिटी में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रवेश कर गया तो सभी एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यहां एक चीज ये जानिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज आपका इंटर कर गया तो फोर्स मैक्सिमम होगा। जब फोर्स मैक्सिमम होगा तो ऐसी दशा में उसका जो पाथ होगा वो सर्किल हो जाएगा, जिसका आगे हम विधिवत अध्ययन करेंगे। यहां पे जो चार्ज पार्टिकल का पाथ होगा मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल का पाथ होगा मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन में वो सर्किल का रूप ले लेता है। हाँ, एक चीज और कहना है, यहां पे एक चीज और आप विद्यार्थी देख रहे होंगे, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो आप सोचिए कि मैग्नेटिक फोर्स द्वारा जो वर्क होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स द्वारा कोई वर्क नहीं होगा, कोई वर्क ही नहीं होगा। तो ये चीज यहां पे ध्यान देना है, इसके बारे में और आगे अध्ययन किया जाएगा, लेकिन आप यहां जानिए कि जो फोर्स जो है वेलोसिटी के ऑलवेज परपेंडिकुलर रहे हर कंडीशन में, जबकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से कोई भी कोण बनाए ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसके भी और इसके भी, सबके परपेंडिकुलर रहता है हमेशा। तो हमेशा परपेंडिकुलर होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स द्वारा जो वर्क होगा वो हमेशा जीरो होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अब हम उस कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। ए चार्ज Q इक्वल टू -4 माइक्रोकूलम हैज एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर V इक्वल टू इतना मीटर पर सेकेंड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर V इक्वल टू इतना टेस्ला। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज। तो यस, जो इसका वो है फार्मूला है वेक्टर B इक्वल टू Q और वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ये फार्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का, और ये हमें फाइंड करना है। तो यहां पे जो चार्ज दिया है -4 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम, यस। और उसके बाद आपको ये ब्रैकेट लगाइए, वेक्टर V क्रॉस B, V आपका दिया है 2i कैप -3j प्लस k और इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट मत लिखिए, इतना क्रॉस वेक्टर V हो गया और क्रॉस वेक्टर B। अब यहां इंटू का डॉट ही ऐसे लिखिए बिना गुणा चिन्ह के, क्योंकि क्रॉस इसका एक बार करना होगा तो दो कई गुणा कर डालेंगे तो बहुत गंदा सा लगेगा। वेक्टर B लिखिए, वेक्टर B कह रहा है 2i कैप प्लस 5j कैप -3k इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला, इतना है, ये चीज है। अब जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम लोग बाहर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10⁻⁶ है, -2 है, तो हमें लगता है अंदर ही जो कांस्टेंट है ये बाहर ले लेंगे तो +4 मिलेगा। +4 जब ले लेंगे तो चलिए एक लाइन और लिख लिया जाए, +4 घात, ये -6 है तो इसका मतलब -4 गुणे 10⁻⁻2 ही बच रहा है, केवल इतना ही बच रहा है, क्योंकि +4 बाहर आएगा तो ये -6 पहले से है तो -2 ही बच रहा है। चलिए अब देखा जाए, अब एक बार और लिख लेते हैं, 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 5j कैप -3k कैप। तो इतना हमारा बचा। तो वैल्यू आप मिलान कर लीजिए, 2 3 1 2 5। अब ये V क्रॉस B, अब इसका हमें क्रॉस करना होगा, तो ये क्रॉस पहले आप कर लेते तब जाके इसमें हम लोग वैल्यू रखते तो हमारे लिए और आसानी हो जाती है।
तो चलिए पहले इनका हम क्रॉस अलग से निकाल लेते हैं, तो ये फायदा रहेगा। क्रॉस निकालने के लिए मैथ का जो मेथड बताया गया वो आप प्रयोग करिए। तो यहां लिखिए आई कैप, जे कैप और के कैप। यस, हाँ तो यहां है 2 माइनस 3 1 और ये है 2 5 माइनस 3, इतना है हमारे पास। आई जे के लिख लिया जाता है वेक्टर विधि से, हाँ, और उसके बाद उनके गुणांक को उनके नीचे रख लिया जाता है, तो हमें लगता है सब कुछ ठीक है। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो देखते हैं। यहाँ पे आई हम लोग कॉमन ले लेते हैं, आई कॉमन लेते हैं, इसको ढक लेते हैं, इतना गुणे माइनस इतना, ये किया या 3 त्रिक का 9, 9 माइनस 5 माइनस जे कैप किया जाता है। तो अब की बार इसको ढक लेते हैं, तो 3 दूनी 6 माइनस 6 माइनस 2 1 2, इतना आ गया। यस, ठीक है। तो अब की बार माइनस जे, ये वाला ढके थे, 3 दूनी 6 माइनस 2 और प्लस की कैप, अब की बार इसको ढक लेंगे, तो 5 दूनी 10 10 हो गया, माइनस माइनस ये पहले से है, प्लस 6 हो जाएगा, इतना आएगा। तो जो हमको इनके स्थान पे वैल्यू मिल रहा है वो -4 गुणे 10⁻⁻2, और अंदर जो मटेरियल मिल रहा है इनका क्रॉस प्रोडक्ट वो मिल रहा है 9 में से 5 4 आई कैप और माइनस 6 2 8, और यहां भी निगेटिव है, प्लस 8 जे कैप और प्लस 10 6 16 के कैप, इतना ही हमें क्रॉस मिल रहा है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अलग से हम किए, उसको यहां हम पुट कर दे रहे हैं। यस, तो यहां से 4 और हमको बाहर निकल रहा है, तो 4 निकाल लीजिए, 4 उभयनिष्ठ है, चाहे तो आप ले लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इतना न्यूटन। यस, तो 4 बाहर निकाल लेंगे, 4 देखिए उभयनिष्ठ सब में, 4 चौक 16 -16 इंटू 10⁻⁻2, और जो 4 बाहर निकालेंगे तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, इतना न्यूटन हुआ मैग्नेटिक फोर्स। तो ये वेक्टर फॉर्म में आया, ऐसा नहीं कहा है कि फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में चाहिए। अगर फोर्स मैग्नीट्यूड में चाहिए तो आई जे के गुणांक का क्या करेंगे, बर करके जोड़ेंगे, उसके बाद फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपको मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा, अगर पूछा होता तब। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।